नमस्ते मैम। देखिए बच्चों, आज हमारे लिए एक न्यू चैप्टर है, एक न्यू पार्ट है। पार्ट का नाम है ओके मिस सियाद, ओके। पार्ट का नाम है खबीर की साखियां। खबीर की साखियां, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 48। मेरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48, आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51। 51। मैं कैन से चैप्टर नेम? कबीर की साखियां, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, कबीर की साखियां। कौन है कबीर? अब सुना है ये नाम इससे पहले? कबीर के दोहे। हाँ, कबीर के दोहे हैं, वो उनके द्वारा लिखित मुख्य रूप से दोहा है, कविताएं भी है। कौन है वह? एनी आइडिया? कवि। एक कवि है, वो एक साधारण कवि है। मीन्स वो गुप्त जी के जमान, दिनकर के जमान, मैथिली के जमान एक साधारण कवि है। और कोई स्पेशलिटी है कबीर के लिए? कबीर वो दोहा के लिए कोई स्पेशलिटी है? सेंट, he was a saint. हाँ, वो सेंट, एक संत कवि है। संत कवि है। संत कवियों की क्या स्पेशलिटी है? उनकी कविताएं या उनका दोहा किसी से संबंधित होगा? आई मीन कोई भक्ति से संबंधित होगा, राइट? Yes. उसमें बहुत सारे इनर मीनिंग, संदेश एंड ऑल होगा, आशय। तो आज हमारे लिए कबीर की साखियां हैं, कबीर की दोहे हैं। कितने दोहे हैं देखिए, टेक्स्ट बुक ओपन करके देखिए। चैप्टर नंबर 9 में कितने दोहे हैं? कितने? कितने दोहे हैं? नंबर 4 और 5? 5 दोहे हैं हमारे लिए। एक एक दोहा के लिए एक सेपरेट मीनिंग है, ओके। तो कबीर वो एक संत कवि है, कबीर द्वारा लिखे कुछ दोहे हैं। एक्चुअली कबीर की साखियां एक बहुत बड़ा पुस्तक है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उससे only 5 we have, okay, only 5। तो ये 5 या 5 दोहे हमारे लिए पढ़ने के लिए है, वो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। द नोट्स ऑल्सो, वो पार्ट कंप्लीट करने के बाद विल सेंड द नोट्स पढ़ना चाहिए। आई विल आस्क क्वेश्चन, ओके। देखिए, सबसे पहले बिफोर दैट, Shahan, can you turn on a video? Shahan, can you turn on a video? Nigel, Shahan, can you turn on a video, please? Fast, turn on. Shahan, can you hear me? देखिए बच्चों, कबीर की साखियां अच्छी तरह देखना चाहिए। कबीर दास, देखा कबीर दास का पिक्चर या उनका चित्र देखा? देखिए, कबीर दास, उनका जन्म कहाँ है? उनका जन्म वाराणसी में, उनका जन्म वाराणसी में है। और भाषा सदुखड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चों। इस प्रकार के संत कवि एंड और क्या है, अवधी, व्रज, सदुखड़ी, लाइक इसी स्पेशल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वो दोहा लिखने के लिए। तो हमारा कबीरदास in English, what which language? नो, ये हमारे हिंदी और दोहा लिखने वाले एक स्पेशल लैंग्वेज है बेटा।
ओके सदुकड़ी उनकी मुख्य कृतियां उनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी बीजक का मुख्य रचनाएं मेजर वर्क्स साखी शबद रामायणी बीजक। देन विधा वो किस प्रकार की विधा लिखते हैं कविता एंड दोहा दोनों। देन वो एक भक्तिकालीन कवि है। क्या है भक्तिकालीन कवि लक्ष्मी? Religious. हाँ रिलीजियस मीन्स रिलीजियस नहीं है Devotional. भक्ति से हाँ Devotional. डिवोशनल या भक्ति से संबंधित कवि है। वो भक्ति से संबंधित कविताएं दोहा लिखने वाले कवि है तो भक्तिकालीन कवि है। देखिए कबीरदास उनका जन्म वाराणसी में हुआ और भाषा सदुखड़ी मुख्य कृतियां साखी शबद रामायणी बीज विदा कविता दोहा। वो एक भक्तिकालीन कवि है। नाउ इट्स स्टडी बच्चों नाउ इट्स उनका जन्म वाराणसी में हुआ और भाषा सदुखड़ी भाषा है। मुख्य कृतियां साखी शबद रामायणी बीजक विदा कविता एंड दोहा। वो एक भक्तिकालीन कवि है। I want to see 2 minutes I will give study now itself। कबीरदास उनका जन्म कहाँ हुआ देन वो किस प्रकार की विधाएं वो लिखता है मुख्य कृतियां क्या क्या है देन वो किस प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग करता है किस लैंग्वेज का नाम देन वो किस काल का कवि है भक्तिकालीन कवि है। ठीक है वो देखना चाहिए। देखिए मैम विधा मीन्स क्या है कविता दोहा डोल एक सेपरेट विधा है ना। विधा माने क्या है अंग्रेजी वर्ड क्या है बच्चों विधा के लिए विधा वो कविता लिखते हैं दोहा लिखते हैं कहानी ये कविता कहानी दोहा एंड सेपरेट विधा है। विधा माने कविता स्टोरीज प्रोज पोएट्रीज एंड ऑल जनरल नहीं एक सेपरेट विधा मीन्स एक सेपरेट सेक्शन है ना सेपरेट है वो कविता दोहा शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स कविता एंड ऑल सेपरेट है ना तो एक सेपरेट विधा है। So what is the meaning of doha? दोहा मीन्स 2 लाइन में लिखने वाला दोहा है। Okay. दोहा के लिए स्पेशल मीनिंग नहीं है 2 लाइनों में लिखने वाले वो कविता या वो पंक्ति को हम दोहा कहते हैं। Okay, ma'am. ओके नेक्स्ट आई थिंक इट्स क्लियर इसमें कुछ नहीं है नो ओके द मेन पार्ट कबीर की साखियां। फर्स्ट दोहा जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। एक और बार लिसन केयरफुली जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। कैन यू रीड इट श्रीराम फर्स्ट दोहा जाति न पूछो साथ की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। ओके मीनिंग देखिए बच्चों जाति न पूछो जाति माने जाति Caste. कास्ट जाति न पूछो माने साध की साध माने संत सेंट
saint people and all. Saint people. Okay, संत लोग. पूछ लीजिए. आप पूछो. You can ask. ज्ञान. ज्ञान. Write the meaning. Knowledge. Knowledge. ज्ञान माने knowledge. एक और बार. जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान. जाति माने कास्ट. साध माने सेंट या संत लोग, सन्यासी लोग अंडर. सन्यासी लोग अंडर. ज्ञान माने नॉलेज. 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 मोल करो तलवार का. मोल माने मूल्य, वैल्यू. मूल्य या वैल्यू. तलवार मीन्स तलवार. इट्स तलवार. तलवार क्या है? तलवार का क्या मीनिंग है? तलवार माने sword, Sword. Sword. तलवार. पड़ा रहन दो. पड़ा रहे मीन्स लिव. लिव इट. लिव. म्यान. म्यान माने तलवार रखने का वस्तु है. तलवार रखने के लिए या स्वॉर्ड रखने के लिए एक वस्तु आपने देखा है ना. तलवार रखने के लिए एक वस्तु है, आपको पता है. स्वॉर्ड रखने के लिए, स्वॉर्ड के समान स्वॉर्ड की आकृति में, स्वॉर्ड की आकृति में एक वस्तु है ना, वो स्वॉर्ड रखने के लिए, कीप करने के लिए, हाँ वो है म्यान. ओके. एक और बार. जाति न पूछो साध की. जाति माने कास्ट. न पूछो साध की. साध माने सेंट लोग, सन्यासी लोग या सेंट पीपल एंड. पूछ लीजिए ज्ञान. ज्ञान माने नॉलेज. सेकंड लाइन. मोल करो तलवार का. मोल मान मूल्य, वैल्यू, इंपॉर्टेंस. तलवार मीन्स तलवार, स्वॉर्ड. पड़ा रहन दो म्यान. म्यान माने तलवार रखने, वो कीप करने के लिए वो वस्तु, वो है म्यान. तो पहला दोहा में, लिसन केयरफुली बच्चों, पहला दोहा में कबीरदास जी कहते हैं हम साधु लोगों को, वो साधु लोगों से जाति नहीं पूछना चाहिए. साधु या संत या सन्यासी लोगों से जाति नहीं पूछना चाहिए. उनके ज्ञान के बारे में पूछो, कितना नॉलेज है वो पूछो, लेकिन आपका वो जाति क्या है आपका कास्ट नहीं पूछना चाहिए. सेकंड लाइन. मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान. बच्चों हम तलवार खरीदते समय या स्वॉर्ड खरीदते समय किसको मूल्य देते हैं? किसको मूल्य देते हैं? तलवार को या वो तलवार रखने वस्तु को? किसको मूल्य देते हैं? तलवार रखने वस्तु. तलवार को या हम तलवार खरीदते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं. तलवार को इंपॉर्टेंस देना है या तलवार कीप करना वो वस्तु को इंपॉर्टेंस देना चाहिए? वस्तु को. तलवार रखने वस्तु को इंपॉर्टेंस देना चाहिए और तलवार को इंपॉर्टेंस देना चाहिए. तलवार को इंपॉर्टेंस देना चाहिए. राइट. हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं, राइट, तो तलवार को इंपॉर्टेंस देना चाहिए. ओके. तलवार रखने का वस्तु कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तलवार गुड होना चाहिए. इसी प्रकार हम साधु संत लोगों से जाति नहीं पूछना चाहिए. लिव इट. उनके ज्ञान के बारे में पूछो, कितना नॉलेज है वो पूछो. हम तलवार खरीदते समय हम तलवार को इंपॉर्टेंस देता है, म्यान को नहीं. क्लियर? इसका आशय देखिए बच्चों, आई विल रीड इट. आशय है
दोहा 1 आशय, इस दोहे में कबीर कहते हैं साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। साधु संतों के जाति या कास्ट इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान माने knowledge, नॉलेज। जैसे इसके लिए कबीरदास ने एक एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे तलवार लेते समय या खरीदते समय हम तलवार को मूल्य देता है, तलवार को मूल्य देता है, उसकी म्यान का नहीं। एक और बार, इस दोहे में कबीर कहते हैं साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। ध्यान माने knowledge, ध्यान माने क्या है? knowledge, नॉलेज नहीं है, ज्ञान, ध्यान माने ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, concentration, हाँ केयर करना, कंसंट्रेशन करना, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंस देना। ओके, उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार को मूल्य या वैल्यू देता है, उसकी म्यान का नहीं। यह है पहला दोहा का आशय। एक और बार, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं आप तलवार खरीदते समय तलवार को इंपॉर्टेंस दीजिए, तलवार रखने का वह वस्तु को छोड़ दो। उसी प्रकार हम साधु संत लोगों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में सोचो, कितना नॉलेज है इसके बारे में सोचो। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो पूछिए। पहला दोहा में, तो पहला दोहा में किसके लिए इंपॉर्टेंस दे दिया है कबीरदास ने? किसको इंपॉर्टेंस दे दिया है कबीरदास ने? किसको? ज्ञान को। वेरी गुड। पहला दोहा में कबीरदास ने नॉलेज या ज्ञान को इंपॉर्टेंस दे दिया है। ओके बच्चों, दिस वन आई विल सेंड। ओके, टुडे इटसेल्फ पढ़ना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट वन, सेकेंड वन। नेहा, कैन यू रीड बेटा सेकेंड दोहा? कोई डाउट है तो पूछना चाहिए बच्चों फर्स्ट दोहा में। हाँ नेहा, हाँ। आवजारी एक है, उल्टत उल्टत हो अनेक। कह कबीर कबीर नहीं उल्टी वहीम एक की एक। ओके, देखिए बच्चों, आवत, थैंक यू नेहा, आवत घारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। ओके बच्चों, एक बच्चा या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अपशब्द कहा या बैड वर्ड कहा। ओके, तो ये सुनने पर वो दूसरा चाइल्ड वो निशब्द रहा, तो ये गुड है या नहीं है? एक बच्चा या एक स्टूडेंट दूसरे अपने फ्रेंड को क्या है अपशब्द या बैड वर्ड कहा, वो सुनकर कुछ नहीं बोला। ओके, तो सिर्फ सुनकर रहा, ये गुड है या बैड है? गुड, गुड है। तो इसके बारे में है सेकंड दोहा। ओके,
यदि हम एक व्यक्ति से अपशब्द कहते हैं तो यह सुनकर दूसरा व्यक्ति भी अपशब्द कहते हैं तो अपशब्द की या गाली की संख्या बढ़ती है, राइट। वो गालियों की संख्या बढ़ती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गाली देते हैं और दूसरे व्यक्ति वो रिप्लाई के रूप में गाली देता है, सो गालियों की संख्या डबल हो जाता है या बढ़ते हैं। सो इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। ओके, सो सेकंड दोहा देखिए, आवत गारी एक है। आवत माने आती है, आती है, जस्ट कमिंग। ओके, एंड गारी, राइट द मीनिंग। गारी माने गाली, बैड वर्ड, अपशब्द। गाली है, गाली, गालियां मीन्स बैड वर्ड्स एंड ओके। एक, एक माने वन, One. वन। उल्टत, उल्टत माने Converse. कन्वर्ट, यहां रिप्लाई के रूप में। ओके, आई थिंक रिप्लाई के रूप में उल्टत, एक बात सुनकर उसका रिप्लाई के रूप में। उल्टत हुई अनेक, अनेक माने मेनी, सो मेनी, एक रिप्लाई के रूप में। एक्चुअली उल्टा इस ऑपोजिट है, यहां इस प्रकार लिखिए। Ma'am, what's the meaning of Avat? आवत माने आती है बेटा, आती, कमिंग, आती है। उल्टत हुई अनेक, अनेक माने मेनी या मोर। सेकंड लाइन, कहे कबीर मीन्स कबीर दास जी कहते हैं, नथिंग, सिंपल। नहीं उल्टिए, नहीं माने उल्टिए माने द सेम मीनिंग, नहीं उल्टिए। वही एक की एक, एक माने सेम, वन। तो लिसन केयरफुली बच्चों, सेकंड दोहा में कबीर दास जी कहते हैं, यदि एक व्यक्ति आपको गाली देता है, लिसन केयरफुली, यदि एक व्यक्ति आपको गाली देता है, आप इसके पलटकर या रिप्लाई के रूप में गाली देते हैं, तो गालियों की संख्या बढ़ती है। ओके, यदि आप यह सुनकर मौन रहते तो गालियों की संख्या कम हो जाती है या एक ही रहती है। तो सेकंड दोहा में कबीरदास जी कहते हैं, हम किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हम एक दूसरे व्यक्तियों से अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए, हम किसी से अपशब्द नहीं करना चाहिए। मीनिंग देखिए बच्चों, आशय देखिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। ओके, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट है, टुगेदर पढ़ना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। देखिए, Can you repeat the meaning of gari? गारी, गाली बेटा, इट्स बैड वर्ड, Okay, ma'am. बैड वर्ड, अपशब्द। यदि कोई हमें, क्लियर सूरजा? Curse, as in gali curse. Is it? मीन्स यहाँ हम गाली अपशब्द के रूप में प्रयोग करते हैं ना। Curse word. कबीर कहते हैं, यदि कोई हमें गाली देता है और हम पलटकर, पलटकर माने पलटकर, पलटकर माने Give a reply. हाँ, एक रिप्लाई के रूप में, मरपटी तिरछ, उसे भी गाली दे तुम तो देते तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि हम रिप्लाई के रूप में हम भी गाली देते हैं तो गालियों की संख्या बढ़ती है। यदि हम मौन, मौन माने साइलेंट, साइलेंट है तो, साइलेंट रहते तो गाली की संख्या एक ही रहती, एक से अनेक नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। वास्तव में कबीर कहते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। हम दूसरों से बिहेव या बातें करते समय क्या है, कोई अपशब्द नहीं बताना चाहिए, अच्छी तरह बातें करना चाहिए। ओके, And Sakya meaning? साखियम
बच्चों एक्चुअली साखिया में कबीर का टेक्स्ट बुक है। कबीर की साखिया माने ऑल दोहा टुगेदर हम साखी कहते हैं। ओके, कबीर दास की बहुत सारे दोहा है, वो कबीर की सारे दोहा टुगेदर हम साखी कहते हैं। ओके, एक्चुअली कबीर की साखी में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो ग्रंथ से ओनली 5 दोहा वी हैव। ओके, इसलिए कबीर की साखिया, एक्चुअली ये साखी नहीं है, दोहा है, 5 दोहा है। ओके, टुगेदर हम साखी कहते हैं। क्लियर? ओके मैम। ओके, फर्स्ट 2 दोहा क्लियर? एक और बात देखिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछिए, विल सेंड इट। ओके, सबसे पहले कबीर के बारे में देखना चाहिए, देखो कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। कबीर के बारे में आई थिंक कबीर के बारे में इजी है। नेक्स्ट फर्स्ट दोहा, कोई डाउट है तो पूछिए। कबीर एक की एक मीनिंग, एक ही एक मीन्स ओनली वन ही रहेगा, एक से अनेक नहीं होता है ना, ऑलवेज इट विल बी वन, मीन्स एक से अनेक नहीं होता, हम रिप्लाई नहीं देते हैं नवनीता, सो ओनली वन गाली है। ओके, एक से एक ही रहता, ओनली वन गाली। मैम होई मीनिंग? हुई, वेयर इट इज बेटा? टेक्स्ट बुक में ओनली। यस मैम, सेकंड दोहा। आवत गारी ए है, उल्टत होई मीन्स, उल्टत होई मीन्स इट्स हमारा happens, happens, हुई, happens, हैपेंस नहीं है यहाँ, उल्टत हुई मीन्स उल्टत हुआ, इस प्रकार है। हमारा हुआ का एक हमारा सदुकड़ी लैंग्वेज में प्रयोग करता है। ओके, तो सेपरेट मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम। आप क्या करना चाहिए ना, इसका आशय पढ़िए, आपको वो दोहा रीड करके इसका क्या आशय है वो पढ़िए, उसमें कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। ये सभी वो हिंदी नहीं है, सभी सदुकड़ी लैंग्वेज है। ओके, सम वर्ड्स फेमिलियर है, हमारा हिंदी से संबंधित है, लेकिन क्या है, समटाइम्स मीनिंग्स एंड ऑल डिफरेंट होगा। सदुकड़ी, अवधि, ब्रज एंड ऑल इस प्रकार है। सूरदास जी एंड ऑल ब्रज लैंग्वेज में लिखता है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट सेकेंड दोहा। Ma'am, so are these languages a part of Hindi? पार्ट टू हिंदी नहीं है बेटा, यह वे लोग, हमारा वो कबीरदास एंड ऑल, वो हिंदी के कवि है ना, वो सदुकड़ी लैंग्वेज में लिखते हैं। हिंदी है प्लस सदुकड़ी लैंग्वेज, एक मिश्रण है एक्चुअली। ये a दो language that sadhus use, like that. या साधु लोग या संत लोग यूज करते हैं, वे लैंग्वेजेस एंड ऑल। हमारा साधारण कवि एंड ऑल साधारण हिंदी में लिखता है, लेकिन इस प्रकार के संत लोग एंड ऑल, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास एंड ऑल, इस प्रकार के स्पेशल लैंग्वेजेस में, वज्रब्रत युवती एंड ऑल, इस प्रकार स्पेशल लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। फर्स्ट 2 दोहा क्लियर? यस और नो? इसका आशय क्लियर? यस। नेक्स्ट क्लास में अभिलाष पढ़ कर आना चाहिए, विल सेंड इट, नोट्स आई विल सेंड इट। ओके, फर्स्ट 2 का आशय आई विल सेंड इट। व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास? क्वेश्चन आंसर नहीं है बेटा, इसका आशय, आशय कबीर के बारे में पढ़ना चाहिए, दोहा 1 दोहा 2 आशय पढ़ना चाहिए। क्लियर? यस मैम। ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, व्हाट्सएप यू कैन आस्क मी। ओके, देन हियर व्हाई मेनी वीडियोस आर ऑफ श्रीराम, प्रणव, एल्सा, अफन, स्नेहा, गौरी, मालविका and Shahan video also problem yours? His display and all is broken. Okay. Okay, see you बच्चों, next class will meet, see you। पढ़कर आना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.